के द्वारा, बदले युग की धारा, बदले युग की धारा। मानवीय मूल्यों की रक्षा अणुव्रत का आशय है। मानवीय मूल्यों की रक्षा अणुव्रत का आशय है। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। आज का दिन एक अपूर्व दिन है। अपूर्व इसलिए है कि वर्ष भर की समस्याएं, वर्ष भर के मानसिक तनाव और पूरे वर्ष में होने वाले उतार चढ़ाव, पूरे वर्ष में आने वाले आंतरिक आवेग, कभी क्रोध का आवेग, कभी अहंकार का आवेश, कभी छल कपट ठगाई और कभी लोभ का आवेश, कभी घृणा, कभी कामुकता, अति कामुकता, कभी भय। ये जो सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को देखने का और उन समस्याओं का समाधान खोजने का दिन है आज का दिन। वर्ष भर का लेखा जोखा कि कब क्रोध का आवेश तीव्र बना, कब लोभ का आवेश तीव्र बना। देखें, मुझे लगता है कि वर्तमान में क्रोध का आवेश भी काफी है। बहुत लोग हत्याएं बहुत कर रहे हैं। कल ही समाचार पत्र में पढ़ा कि पुत्र ने पिता की हत्या कर दी। कभी पढ़ते हैं कि पिता ने पुत्र की हत्या कर दी। पूरे वर्ष में हजारों घटनाएं ऐसी होती हैं, हजारों हजारों। कभी लोभ का आवेश इतना प्रबल है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जैन परिवार जो अहिंसा में बहुत विश्वास करते हैं, उनमें भी ये लोभ के कारण काफी समस्याएं बढ़ रही हैं। न्यायालय में है, पुलिस की गिरफ्त में है और परस्पर लड़ाई झगड़े में है। लाभ नहीं होता, आखिर हानि रहती है। पर जब लोभ का आवेश सवार होता है, आदमी सोचता नहीं है।
संवत्सरी का दिन इन सब आवेशों पर नियंत्रण करने का दिन है। एक संकल्प का दिन है। ऐसा संकल्प करें कि हम अगले बरस तक क्रोध, लोभ आदि आदि के आवेश में आकर ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमें न्यायालय में जाना पड़े, पुलिस की गिरफ्त में जाना पड़े या परस्पर लड़ाई झगड़े में जाना पड़े। यह संवत्सरी का दिन एक संकल्प का दिन है। इधर आत्मनिरीक्षण का दिन, अतीत को देखें और फिर देखने के बाद संकल्प करें। यह आत्मचिंतन करें कि हमारा धार्मिक जीवन किस झेरने को हम किस माटे में चला रहे हैं। आप कल्पना कर ली, एक धर्म का माटा है, बड़ा पात्र है, हांडी, बड़ी हांडी है, और हम मक्खन पाना चाहते हैं। धर्म का मक्खन क्या है? उपसंसारम। धर्म का मक्खन, आप ध्यान दें कि धार्मिक जीवन का मक्खन क्या है, सार क्या है। क्योंकि सारा काम किस लिए करते हैं? राजस्थान का एक बहुत सुंदर दोहा है कि ठंडो ऊनो क्यों करे एक मक्खन रे काज। कभी दूध को ठंडा किया, पहले गर्म किया, फिर ठंडा किया, जामन दिया, ये सारा किस लिए? एक मक्खन के लिए। दही जमाया, फिर उसको बिलोया, किस लिए? का मक्खन के लिए। धार्मिक लोग कभी सामायिक करते, कभी पोषण करते हैं, कभी उपवास करते हैं, कभी ऊनोदरी करते हैं, कभी एकासन करते हैं, और पता नहीं तपस्या के नए नए नाम इतने हो गए कि हमें भी समझने में कठिनाई है। कभी चंदन बाला का तिलक करते हैं, हम तो जानते नहीं क्या होता। और भी पता नहीं कितने नाम कर लिए। सब किस लिए कर रहे हैं? इस पर सोचना। आज संवत्सरी के दिन इस पर सोचें कि हम ये सारा किस लिए कर रहे हैं। चिंतन करें कि नहीं, हम सारी धर्म की क्रिया किस लिए कर रहे हैं? आप बोलकर नहीं, अपने मन में प्रयोजन खोज ले। प्रयोजन। कोई भी समझदार आदमी बिना प्रयोजन काम नहीं करता। एक प्रयोजन होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। न विदुषाम प्रवृत्ति प्रयोजन विरहिता। विद्वान प्रयोजन के बिना कोई प्रवृत्ति नहीं करता। मैं अठाई करने वालों से पूछना चाहता हूं, अठाई क्यों कर रहे हैं? और 12 दिन 15 दिन मास खमन तपस्या करने वाली, उनसे पूछना चाहता हूं कि आप मास खमन की तपस्या क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्या करा जी?
त्याग। और एक भाई 40-50 के आसपास की तपस्या धाकड़ कर रहा है, और भी बहुत लोग कर रहे हैं। मैं उन सब से पूछना चाहता हूं, आप उपवास क्यों कर रही है, अठाई क्यों कर रही है? क्या प्रयोजन आपने निश्चित किया है? उसका कोई प्रयोजन होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए। प्रयोजन क्या है, किस लिए कर रहे हैं? प्रयोजन यह है कि चोटी हाथ में आ जाए। मूल चोटी हाथ में आ जाए। चोटी का मतलब हमारी निग्रह करने की शक्ति हाथ में आ जाए, हम क्रोध का निग्रह कर सकें, अहंकार का निग्रह कर सकें, ठगाई का निग्रह कर सकें, और लोभ का निग्रह कर सकें, और बढ़ती हुई काम वासना, उच्छृंखलता, उद्दंडता पर निग्रह कर सकें। ये चोटी है धर्म की, उसको पकड़ सके। पर मुझे लगता है कि अपनी चोटी नहीं पकड़ी जा रही है, दूसरे की चोटी, छाया की चोटी पकड़ी जा रही है, और सफलता नहीं मिल रही है। आदमी अपने पर नहीं करता। एक दो बात प्रसंगवश बताऊं। एक लड़की ने अपनी दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उद्दंडतापूर्ण व्यवहार कर लिया। मां ने कहा, बेटी तूने अच्छा नहीं किया, तुम जाओ और कान पकड़कर दादी से क्षमा मांगो। लड़की गई और वापस आई, बोली मां मैंने कान पकड़कर क्षमा मांग ली। अरे किसका पकड़ा? मैंने दादी का कान पकड़कर क्षमा मांग। पकड़ना तो अपना था, दादी का कान पकड़ लिया। एक विपर्यास हो रहा है वर्तमान की जीवन शैली में। दूसरी बात, एक बच्चा दौड़ रहा था, बच्चा दौड़ रहा था, और एक आदमी ने देखा कि बच्चा बहुत दौड़ रहा है, क्या कारण है? आया, पूछा बच्चा क्यों दौड़ रहा है? बोला चाचा मैं उस चोटी को पकड़ना चाहता हूं, चोटी को, और मेरी पकड़ में नहीं आ रही है, मैं जाता हूं आगे सरक जाती है। समझदार आदमी ने कहा कि देखो छाया की चोटी को तुम नहीं पकड़ सकोगे, मूल चोटी को पकड़ो। हाथ उठाया, उसकी चोटी पर ले गया, पकड़ा, और वह चोटी भी पकड़ में आ। हम धार्मिक जीवन में विचार करें कि छाया की चोटी को पकड़ने का प्रयत्न न करें, मूल चोटी को पकड़े, मूल को पकड़े। चाहे हम तपस्या करें, औषध करें और क्रियाकांड करें, पर मूल की चोटी को हाथ में रखें। और वह मूल की चोटी क्या है? कसाय पर विजय। जैन धर्म का या किसी भी आध्यात्मिक धर्म का सार यह है कि क्रोध पर विजय पाओ, अहंकार पर विजय प्राप्त करो, छल कपट की वृत्ति पर विजय पाओ, और लोभ पर विजय पाओ। यह धर्म की यह मूल चोटी है। निग्रह यहां से होगा। धर्म की चोटी है कसाय विजय। लगता यह है
कि मूल चोटी को नहीं पकड़ा जा रहा है, छाया की चोटी को पकड़ने का प्रयत्न ज्यादा हो रहा है। हमें चिंतन करना है, मंथन करना है अपना। आज का युग वैज्ञानिक युग है, जहां सूक्ष्म तत्व की खोज होती है। वैज्ञानिक का मतलब कि जो अज्ञात तत्व की खोज करने वाला, सूक्ष्म तत्व की खोज करने वाला, वह युग है आज। आज केवल स्थूलता के आधार पर नहीं चल सकते, हमें सूक्ष्म तत्व की खोज करना है। और मुझे यह कहने में संतोष, आनंद और सात्विक गर्व का अनुभव होता है कि जैन आचार्यों ने सूक्ष्मता के सागर में डुबकियां लगाई है, गोते लगाए हैं और इतने नए नए सत्य खोजे हैं। हमारे पास भंडार भरा है, पर हम अब मूल चोटी को नहीं पकड़ रहे हैं। आज एक वैज्ञानिक खोज कर रहा है और पुराने आचार्यों ने सच्चाइयों की खोज की थी। दोनों में एक बात आप समान पाएंगे, चाहे वैज्ञानिक धार्मिक आस्था वाला है या नहीं है मुझे नहीं पता, नहीं हो सकता और हो भी सकता है, किंतु इतना सच है कि जो वैज्ञानिक बड़े रहस्यपूर्ण सत्य की खोज में लगेगा वह अनायास उसे कसाई विजयी होना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा करता रहे वह कभी सत्य की खोज नहीं कर सकता। अहंकारी बना रहे वह सत्य की खोज नहीं कर सकता। उनका ध्यान ही एक लीन रहता रहती है। मैंने कल परसों एक बात पढ़ी, बड़ी अच्छी बात लगी। एक व्यक्ति ने कुछ विशिष्ट लोगों पर पुस्तक लिखी, उसमें आइंस्टीन पर भी कुछ लिखा और वह पुस्तक आइंस्टीन के पास ले गया, भेंट की। आइंस्टीन ने पढ़ा, पढ़कर बोला भैया बहुत अच्छा काम किया, मेरी घटना लिखे मुझे तो याद ही नहीं, तूने कहां से लिख दी है, मुझे पता ही नहीं, मुझे याद भी नहीं। वह बाहर की बातों में नहीं रहता। हमें भी ध्यान देना है कि बाहर की बातों में नहीं रहना है। जो व्यक्ति सूक्ष्म की खोज करेगा उसे क्रोध शांत रखना पड़ेगा, विनम्र भी होना पड़ेगा, अहंकार शांत रहेगा, छल कपट से भी दूर रहेगा और लोभ भी शांत रहेगा और आहार का संयम रहेगा और काम वासना शांत रहेगी, तब कोई व्यक्ति सूक्ष्म सत्य की खोज कर सकता है। मैं आज भी सोचता हूं, आज जैन समाज में बहुत प्रोफेसर हैं, साइंस के प्रोफेसर हैं, फिजिक्स के हैं, अनेक शाखाओं के हैं, रसायन शास्त्र के हैं। वे सब लोग एक मन में आकांक्षा पैदा करें कि हमें जैन धर्म को एक वैज्ञानिक स्तर पर प्रस्तुत करना है, तो शायद बहुत बड़ा काम हो सकता है। आचार्य तुलसी ने अध्यात्म और विज्ञान इन दोनों के समन्वय की कल्पना की, कार्य शुरू किया और हमें सफलता मिली। अनेक वैज्ञानिक जो चोटी के वैज्ञानिक थे, उन्होंने जैन धर्म को तत्व को समझने का प्रयत्न किया। राजा रमन्ना जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे हिंदुस्तान के, आचार्य तुलसी के पास आए और बोले आचार्य जी, साधुवाद और अनेकांत को समझने की मेरे मन में बहुत वर्षों से जिज्ञासा है, पर मौका नहीं मिला।
आज मैं आपके पास आया हूं। आचार्यवर ने मुझे आदेश दिया, मैं बैठा, उन्हीं दुल्हराज जी थे और राजा रमन्ना, एक कमरे में हम तीनों जाकर बैठ गए। 1 घंटा तक बात की हमने। 1 घंटा में राजा रमन्ना ने लगभग 20 बार का ज्यादा कहा होगा कि इट इज वेरी साइंटिफिक, यह तो बहुत वैज्ञानिक धर्म है, वैज्ञानिक बात है। विदेश के वैज्ञानिक भी आए और एक वैज्ञानिक जो अपने जैन समाज के ही थे, डॉक्टर कोठारी, उन्होंने भी लंबी चर्चाएं की। और भी अनेक नाम मेरे सामने हैं कि जिन्होंने जैन धर्म पर चर्चा की और उनकी वैज्ञानिकता का आकलन किया। और आचार्य तुलसी का यह मत था, जो अध्यात्म और विज्ञान दोनों के मर्म को न समझे वह व्यक्ति कह नहीं सकता। आचार्यवर ने अनेक बार कहा, बहुत लोग धर्मगुरु कहते थे कि विज्ञान ने धर्म का सत्यानाश कर दिया। आचार्य तुलसी का स्वर यह था कि विज्ञान ने धर्म का बहुत उपकार किया है। मैं इस अवसर पर जब हम अध्यात्म और विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, कहना चाहूंगा कि हम केवल आर्थिक न बने, केवल अर्थार्जन में शक्ति न लगाएं, हम सच्चाइयों को खोजने का प्रयत्न करें और वैज्ञानिक युग में जैन धर्म को एक वैज्ञानिक भूमिका पर प्रस्तुत करें। मैं एक बात इस प्रसंग में बता दूं, हम लोग दिल्ली में थे, काफी वर्ष पहले की बात है, शायद 10 वर्ष हो गए होंगे। पहली बार मिला नहीं मैं, 94 या 96 का हुआ है, 94 गुरुदेव के साथ में हो, 99 की बात है, सन 99। आज चल रहा है 8 वर्ष पहले, 2007, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले की बात है कि एक व्यक्ति वाईएस राजन हमारे पास आया और उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक 16,000 फुट की ऊंचाई पर रहते हैं, बहुत समस्या है, अकेला जीवन, भयंकर सर्दी, न कोई समाज, न कोई सिनेमा, न और, आत्महत्याएं भी बहुत हो जाती, समस्याएं बहुत है। आप क्या अपने प्रेक्षा ध्यान के प्रशिक्षक को भेज सकते हैं? हमने स्वीकार कर लिया कि जा सकता है। धर्मानंद जी को ले गए, शायद 1 सप्ताह वहां रखा होगा, सिखाया, अच्छा लगा। तब वाईएस राजन अपने साथी को लेकर हमारे पास आए। उनके साथी वैज्ञानिक अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध रहे, हमारे पास आई, बातचीत शुरू हुई। अब लगभग रात को 2-2.5 घंटा हमारी चर्चा चली हो। उन्होंने ऐसा अनुभव कर लिया कि ये तो सारी बातें वैज्ञानिक बातें आ रही, और उस कारण फिर एक इतना संबंध आत्मी हो गया, फिर तो सिलसिला आगे बढ़ता गया और बहुत बातें, लंबा इतिहास है इसका भी। तो मैं फिर उस बात को दोहरा दूं कि सत्य की खोज कौन कर सकता है?
अध्यात्म और सत्य अब दो न माने। अध्यात्म में सत्य की खोज है और विज्ञान भी सत्य की खोज कर रहा है, इसलिए अध्यात्म और विज्ञान दोनों का समन्वय जरूरी है। बहुत वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अध्यात्म विज्ञान का समन्वय होना चाहिए। उसके बाद विनोबा जी ने बहुत बार कहा कि अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय होना चाहिए, किंतु मैं सौभाग्य मानता हूं और अपना भाग्य मानता हूं कि आचार्य तुलसी जैसा महान गुरु मिला और जिन्होंने अध्यात्म और विज्ञान के खोज की परंपरा तेरा पंथ में डाल दी। कि दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करो, समन्वय करो। आज हमारे अनेक साधु साधियां हैं इस दिशा में काम कर रही हैं, अनेक कुछ श्रावक भी काम कर रही हैं, पर और अधिक काम होने की जरूरत है और होना चाहिए। तो मैं फिर उस बात पर आऊं कि केवल आर्थिक होने से काम नहीं चलता। जब तक कसाय विजय नहीं है हम वैज्ञानिक खोज भी नहीं कर सकते और अध्यात्म की खोज भी नहीं कर सकते। संवत्सरी का पर्युषण का अगर कोई आपसे पूछे कि 8 दिन 7 दिन 8 दिन में 7 दिन ऐसे 8वां संवत्सरी का दिन, 8 दिन आपने इतना किया, इतनी भीड़, इतना श्रम, इतना किया और सार क्या निकला? क्या मैं दोहराना चाहूं या न चाहूं, ऐसा न हो कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। प्रसिद्ध बात जानते हैं, ऐसा नहीं हो रहा हमारे यहाँ। हम ऐसा नहीं विश्वास नहीं करते। हमने तो अगर पहाड़ खोदा है और पहाड़ को लेकर लक्ष्मण की शक्ति को, हनुमान आया शक्ति को ठीक कर दिया। पहाड़ को खोदा है तो हनुमान की तरह, जिससे कि मारक शक्ति भी समाप्त हो जाए, मरता मरता आदमी जी जाए, ऐसी हमें खोज करना है। और वह खोज है उपशम। उपशम आपको कोई इंटरव्यू ले पूछे कि 8 दिन के पर्युषण का सार हमें 4 अक्षरों में बता दो, 4 अक्षर सिर्फ, आप क्या कहेंगे? उपशम। हमने 8 दिन में उपशम की साधना की है। उपशम, बस शायद उपशम भगवान महावीर का प्रिय शब्द है। उपशम, भगवान महावीर वीतराग थे। राग नहीं, द्वेष नहीं, प्रियता नहीं, अप्रियता नहीं। पर मैं वीतराग नहीं हूं। मैं अपनी भाषा में कहूं तो यह कह सकता हूं कि महावीर को सबसे ज्यादा प्रिय शब्द था तो वह था उपशम।